एक छोटी सी बच्ची है जो ये कहती है, छी तुम्हारा घर बहुत गंदा है। यहाँ पर तो कोई भी सुख सुविधा नहीं है। हमारे घर में तो चांदी के बर्तनों में हम खाना खाया करते। हम लोग तो बहुत ऐश और आराम से रहा करते। एक छोटी बात कहती है तो उसके घर वाले बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे ये बोल रही है, क्योंकि जिस परिवार में वो थी उसके 8 भाई बहन थे, 9वीं वो लड़की थी। गांव का नाम लक्ष्मणगढ़ था, जो कि कोटा राजस्थान से करीबन 475 किलोमीटर दूरी पर था। इसको देखकर घर वाले बहुत हैरान थे कि ऐसी बातें क्यों करती है। लेकिन जब भी वो ये बात एक वकील के साथ शेयर करते हैं तो वो वकील कहते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ होता है। हो सकता है इसका पुनर्जन्म हो सकता है इसको पिछले जन्म की बातें याद हो। आइए जानते हैं क्या इसको पिछले जन्म की बातें याद थी, या फिर ये लड़की वैसे ही बोल रही थी, या किसी ने इसको सिखाया था ये बातें। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है कोटा राजस्थान के एक परिवार से, जहां पर एक गांव लगता है बिजराजपुर, जहां की ये सच्ची कहानी है। यहाँ पर एक वैष्णव परिवार होता है। परिवार का जो मुखिया है उसका नाम है महेश्वरी के 2 बेटे हैं, एक पत्नी है। सुनार का वो काम करते हैं, शहर में अपनी दुकान है और बहुत अच्छे से उनका गुजारा चल रहा है। तभी वो एक मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमें एक ऐसी बेटी दे दो, बहुत ही अच्छे से जिसको हम पालें, क्योंकि एक बेटी का होना भी परिवार में बहुत जरूरी होता है और हम चाहते हैं कि हमें एक सुंदर सी कन्या हो। भगवान से मनोकामना मांगते हैं और भगवान सुनते हैं। अब 1960 में उन्हें एक बेटी पैदा होती है। 1960 में जो बेटी पैदा होती है, बड़े ही लाड चाव से पूरे गांव को न्योतते हैं। उन सब के लिए वो वहां पर एक भोजन पान कराते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और कहते हैं भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। और उस बच्ची का नामकरण कराया जाता है। उस बच्ची का नाम होता है शकुंतला महेश्वरी। शकुंतला महेश्वरी उसका नाम रखा जाता है और बहुत ही लाड चाव से उसे रखा जाता है। उसके खाने के लिए चांदी के बर्तन होते हैं, क्योंकि अमीर परिवार था। बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। बहुत ही लाड प्यार से उसकी माँ उसे रखती है। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है। सारे ऐशो आराम को देखती हुई अपने पापा की दुकान पर भी चली जाया करती है। उनका घर कुछ इस तरीके से बना हुआ था जैसे गांव में पहले हवेलियां हुआ करती थी। गोल गोल आकृति में बना हुआ था, बीच में आंगन था, ऊपर छत थी। छत पर जो छज्जे बोले करते थे पहले समय में, अब के समय में ग्रिल बोलते हैं, ऐसे लटकी हुई छजली थी। लेकिन उन पर कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिससे वो रुक सकें। गांव में ज्यादातर हवेलियों में अंदर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। वैसा ही उनके घर में भी था। तभी उसके ताऊ का एक लड़का आता है, उसी की उम्र का होता है। दोनों करीबन 8-9 साल के रहे होंगे। तभी वो कहता है कि बहन चलो खेलते हैं, और वो दोनों बहन भाई खेलते खेलते छत पर चले जाते हैं। नीचे महेश्वरी की माँ जो है वो खाना बना रही थी। वो कहती है बेटा गिर मत जाना, और वो अपनी रसोई में खाना बना रही थी। खुली उनकी रसोई थी। वो बच्चे छत पर खेल रहे थे। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, और उसकी माँ जब पलट कर देखती है तो उसकी बेटी नीचे गिरी हुई थी। जो नीचे का आंगन था वो पक्का था और उसके सर में बहुत भारी चोट लग जाती है। सारे आंगन में खून ही खून फैल जाता है। वो माँ भागी दौड़ी, जैसा भी उसने कपड़े पहने थे, वो अपनी बेटी को उठाती है और गोद में उठाते हुए कहती है, अरे तुम तो नीचे आ जाओ, बेटी तो गिर ही गई है, ऐसा ना हो कहीं तुम्हें चोट लग जाए। उस बेटे को, वो जेठ का लड़का था, उसे नीचे बुलाती है और अपनी बेटी का पल्लू से सर दबाए हुए उसे लेकर सीधी हॉस्पिटल की तरफ भागती है। अपने पति के लिए अपने पड़ोस में कहकर जाती है कि उनको भेजिएगा, दुकान बंद कर जल्दी से आए, हॉस्पिटल आए, मैं बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। हॉस्पिटल में इसे इलाज कराना है, इसको बहुत गहरी चोट लग चुकी है। जैसे ही पड़ोसी इस बात को सुनते हैं तो पड़ोसी भी भागे दौड़े उनके पास जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसे साधन नहीं थे, ना ही फोन हुआ करते थे, और आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट किया करते थे लोग, बहुत एक दूसरे की मदद किया करते थे। आज के समय की तरह नहीं होता कि बस देखा, हो सकता है फोन होता है, आज तो फोन करने की भी जहमत नहीं उठाते। उस समय तो लोग भागे दौड़े चले जाया करते थे। वैसे ही भागे दौड़े पड़ोसी जाते हैं और उसके पिता प्रभुदयाल महेश्वरी को बताते हैं कि आपकी बेटी छत से गिर गई है। वो भी अपनी दुकान बंद कर सीधा हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल जाकर देखता है तो डॉक्टर्स उसकी बेटी का उपचार कर रहे हैं। उसकी जो पत्नी है उसका सारा पल्लू ब्लड में सना हुआ है और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान है।
प्रभुदयाल महेश्वरी अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी, हमारे पास रहेगी, हमारी बेटी कहीं नहीं जा सकती। वो इसी दृढ़ निश्चय से यही बात कहता रहता है और धीरे धीरे अब करीबन 2 से ढाई घंटे उसकी बेटी को हॉस्पिटल में हो गए थे और उनके जो डॉक्टर्स हैं वही कह देते हैं कि अब आपकी बेटी शकुंतला महेश्वरी इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपनी बेटी को गले लगा लगा कर बहुत जोर से रोते हैं कि बेटा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, हमने तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मन्नत मांगी थी, पूरे गांव को भोज कराया था, लेकिन तुम ऐसे हमें बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। गांव के बहुत से लोग आते हैं, हॉस्पिटल पर ही बहुत ज्यादा लोगों का तांता लग जाता है और अब वो उन दोनों पति पत्नी और उसकी बेटी की डेड बॉडी को लेकर गांव में आते हैं। गांव के हिसाब से जो रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और वो बच्ची जो अब जिसका अंतिम संस्कार हुआ है वो देखती है कि वो अब अपने शरीर में नहीं है। वो देखती है कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वो अपने मम्मी पापा को देखती है, अपने मम्मी पापा के पास आना चाहती है जो शकुंतला महेश्वरी थी, लेकिन वो अपने मम्मी पापा के पास नहीं आती है। वो हवा में कभी इधर घूम जाती, कभी इधर घूम जाती, ऐसे इधर इधर उड़ रही थी और अब उसे नहीं पता होता। जब वो अपने आप को होश में पाती है तो वो पाती है कि वो अपनी माँ की गोद में है, जो इस जन्म में लक्ष्मणगढ़ में उसने जन्म लिया है। गोद में आने के बाद वो सभी लोगों से कई बार कहती है, जैसे धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है, अब डरती है, भागती है, बचपन में उठकर रोने लगती है, रात के समय में चीखने लगती है। उसकी माँ सोचती है कि बहमाता हंसाती है, रुलाती है बच्चों को, ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस बच्ची को अपने पिछले जन्म की याद होती है। उसे बार बार ऐसा लगता था कि मैं छत पर से नीचे गिर रही हूँ, यही उसे याद आता है। जब वो 1.5-2 साल की होती है तो वो चलना फिरना सीख लेती है। वो बताना चाहती है, सबको बताती है कि मैं पहले जन्म में छत से गिरी थी, मैं छत पर नहीं जाऊंगी। घर वाले जब भी कभी उसे सर्दियों में धूप लगाने के लिए छत पर लेकर जाते तो वो छत पर जाने से साफ मना कर दिया करती, कहती मैं नहीं जाऊंगी, रोने लगती, डरने लगती और सीढ़ियों की तरफ कदम नहीं बढ़ाया करती थी। सारे घर वालों और तो और पड़ोसियों को भी पता चल चुका था कि ये बच्ची छत पर नहीं जाती है, ये छत से बहुत ज्यादा डरती है। अब घर वालों को ये बातें तो सब पता थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जब वो कहती है कि आपका तो घर में कुछ भी नहीं है, बर्तन भी बहुत गंदे हैं, हमारे तो चांदी के बर्तन हुआ करते थे और मैं अपने घर जाऊंगी, मैं अपने घर कोटा राजस्थान जाऊंगी। जैसे ही वो ये नाम लेती है तो घर वाले बहुत अचंभे में रहते हैं, क्योंकि उनका कोटा राजस्थान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। वो आपस में जब पति पत्नी बात किया करते तो वो यही कहा करते कि हो ना हो इसका जो जन्म है पिछला और जो पिछले जन्म के माता पिता हैं वो बहुत ही अमीर होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और अगर हम इसे इसके माता पिता के पास लेकर जाते हैं तो लोग यही कहेंगे कि ये तो लालच की वजह से इसको यहाँ लेकर आया है, मैं इसको इसके पुराने जन्म के माता पिता के पास नहीं लेकर जाऊंगा। इस जन्म वाला जो पिता है इस बात को यहीं दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची इस बात को नहीं दबाने देती है। जिससे भी मिलती, जिससे भी बात करती, धीरे धीरे अब वो 4 साल की हो चुकी थी और अब सभी से वो यही बात किया करती। लगातार जब यही बातें करती है, अब उसका पिता भी बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि रात को कई बार वो डर जाया करती, उठकर रोने लगती, घबराया जाया करती, ऐसे ही बस बातें सोचती रहा करती। ना ही वो पढ़ने में ध्यान लगाती थी। अब माता पिता को अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता होने लगती है और अब एक दिन उसका पिता एक परचूने की दुकान पर बैठकर एक सेठ जी से यही कह रहा था कि सेठ जी, हमारी बेटी तो ऐसे करती है, रात में जग जाती है, ऊपर जाने से डरती है, क्या किया जाए, बस यही कहती है मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। उसी दुकान पर एक वकील साहब बैठे हुए थे, जो वकील साहब उसकी सारी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे थे। तभी वकील साहब उस बच्ची के पिता से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी की जिसकी बात कर रहे हो उस बेटी का मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरे पास एक वो है रिसर्चर जिनका नाम है एस.टी. वेंसन, जो इन्हीं चीजों पर रिसर्च करते हैं। सन 1971 में वो इस रिसर्च के लिए उस बच्ची का इंटरव्यू लेते हैं। वो वकील के कहने पर उनके घर आते हैं। जब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो बाकायदा उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताती है मेरे इस जन्म का नाम सुनीता खंडेला है और मेरे पिछले जन्म का नाम शकुंतला महेश्वरी है।
अब जैसे ही वो बच्ची, एक छोटी सी बच्ची इस बात को जब कहती है तो वो बहुत ही हैरान होती है। जब उसका इंटरव्यू लिया गया, करीबन 2 से ढाई साल की वो रही होगी, उस समय वो इतने साफ शब्दों में अपने नाम बताती है। जो रिसर्चर स्टीवेंसन है वो सुनकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कई इंटरव्यू करे हुए थे, उनको पता था कि ऐसा हो जाता है। तभी उससे वो उनके गांव का एड्रेस पूछते हैं, तो वो बताती है कोटा राजस्थान में राजपुर हमारा गांव है और वहां पर हमारी मार्केट में सुनार की दुकान है। हमारा बहुत बड़ी सी एक हवेली है, जिस हवेली में मेरे 2 भाई हैं, मेरी माँ है और हम सब लोग वहां रहते हैं। तभी एसटी वेंशन जो रिसर्चर हैं वो वकील और उस लड़की का पिता उनके सहारे उस बच्ची को उसके पिछले जन्म के घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय ऐसे लाने ले जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। घर से निकलते हैं पैदल, उसके बाद तांगा लेते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां ट्रेन की मदद से करीबन 475 किलोमीटर दूर कोटा राजस्थान पहुंचते हैं। कोटा राजस्थान पहुंचने के बाद अब उतरते हैं तो वहां पर जो शहर जैसे ही आता है, उस शहर में वो लड़की खुद से चलने लगती है और कहती है, देखो मैं तुम्हें अपने पापा की दुकान दिखाती हूँ। और वो उस दुकान के पास खड़ी हो जाती है जहां उसके पिताजी बैठे हुए थे। अब उसके पिता लड़की को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि मानो हमारी बेटी आ गई हो। वो बिल्कुल उसी की शक्ल पर थी, हूबहू उसी शक्ल पर थी। और वो जैसे ही उस लड़की को देखते हैं तो उसकी तरफ मुस्कुराते हैं। वो लड़की भी तिरछी सी नजर से उनकी तरफ मुस्कुराती है और अंदर जाती है और तिजोरी का हाथ लगाकर कहती है, देखो बाबूजी, ये रही हमारी तिजोरी और इसमें हम अपने नकदी रखा करते हैं और ये मेरे बाबूजी हैं, ये हमारी सुनार की दुकान है। जैसे वो ये बात कहती है तो अब यहाँ पर एसटी मेंशन पूछते हैं कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई बच्ची थी? वो पूछते हैं, हाँ बिल्कुल थी। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बच्ची को कोई चोट लगी थी? तब वो बताते हैं कि हाँ, मेरी बच्ची को दाहिने कान के पीछे चोट लगी थी। बहुत गहरा घाव हो गया था। वो छत से जब नीचे गिरी थी तो उसके दाहिने हाथ में, दाहिने पैर में और दाहिने कान की तरफ एक बहुत ही गहरा गड्ढा हो गया था, जिसमें से खून नहीं रुका था। मेरी पत्नी के सारे कपड़े खराब हो गए थे, मेरी बेटी में से इतना खून निकला था। जैसे इस बात को वो सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बच्ची थी सुनीला, इसके जो कान था दाहिना, उसके पेट से ही जब ये आई थी तो उसमें घाव आया था, उसमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड रिसता था। तो डॉक्टरों ने इसका उपचार किया तो वो ठीक हो गया था, लेकिन कान के पीछे आज भी इतना ही गहरा घाव था। अब वो पूछते हैं कि ये बच्ची आपको कैसी लग रही है? तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मेरी बेटी शकुंतला महेश्वरी के जैसी लग रही है, लेकिन ये बच्ची है कौन? तभी वो बताते हैं कि ये आप ही की बेटी है, इसने हमारे यहाँ पर जन्म लिया है और इसने ये हमारे पीछे उसी दिन से रट लगा रखी है जब से इसने बोलना शुरू किया है। ये कहती है कि हमारा तो घर ऐसा है, हमारे घर में जो रसोई है वो दाहिनी तरफ है, मेरी माँ वहां पर खाना बनाती है। हमारी जो हवेली है, गांव में हवेली कहा करते थे, वो गोल बनी हुई है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। मेरे 2 भाई हैं, छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। उन सभी के बारे में वो बताती है। वो पिता उस बच्ची को अपने गले से लगा लेता है। प्रभुदयाल महेश्वरी, जिसने पूरे गांव को इनवाइट किया था अपनी बेटी के लिए, जो बेटी हुई थी उसमें खाना खाने के लिए, अब वो भूला नहीं समाता है और अपनी बेटी को अपने गले लगा लेता है। और वो जो स्टीवेंसन है और उस बच्ची के इस जन्म का पिता, वो तीनों और वो वकील उसको लेकर घर की तरफ चलते हैं। घर खुद नहीं जाते हैं, उसे पहले से ही छोड़ देते हैं। वो बच्ची भागी दौड़ी जाती है और अपने ही घर का दरवाजा खटखटाती है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची है और जाते ही कहती है, माँ कैसी हो, आप ठीक हो? जैसे ही वो ये बात कहती है तो माँ बहुत हैरान हो जाती है कि ये कौन बच्ची है और कौन मुझे ऐसे कह रही है, क्योंकि उसकी माँ डिप्रेशन में जा चुकी थी। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और जब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी ऐसे हालात में उसके छोड़कर चली जाती है तो दिन रात वो अपनी बेटी की ही चिंता किए जाती है। तभी वो बच्ची कहती है, जो इस जन्म में सुनीता खंडेल थी, वो कहती है कि माँ, आप मुझे अब तक भी नहीं भूली, अब तो मैं आ गई हूँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहती है तो वो उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखती है। एक तरफ उसका मन करता है कि इसको मैं शकुंतला कहूं, लेकिन क्योंकि उसकी शक्ल सेम मिलती थी, और एक तरफ वो चुप हो जाती है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका पति आता है प्रभुदयाल, और प्रभुदयाल महेश्वरी आकर कहता है, ये तुम्हारी बेटी है, इस जन्म में जन्म लेकर आई है तुम्हारे लिए।
अब वो इतने शब्द कहती है, वो उस बच्ची को गले लगाती है और तभी उसका जो इस जन्म का पिता है वो कहता है कि अच्छा बेटा, कहाँ से तुम कूदी थी, गिरी थी, क्या हुआ था? तो वो बताती है कि बाबूजी, मैं छत पर नहीं जाऊंगी, इसी छत से यहाँ पर आकर मैं गिरी थी। नीचे वो पैर मार मार कर जमीन पर बता रही थी। उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है, वो सच में ही उसी जगह पर गिरी थी क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे उठाया था। कहती है कि ताऊ का लड़का कहाँ पर है? तो ताऊ के लड़के को बुलाया जाता है। तभी उससे कहती है कि भैया, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? वो भैया अब उससे दुगनी उम्र का हो चुका था। वो भैया कहता है कि बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं दिया। तभी वो कहती है कि हाँ, हम खेल रहे थे और तुमने मुझे धप्पा बोला और मैं नीचे गिर गई। वैसे ही वहाँ इस बात पर ज्यादा बातें नहीं करते हैं वो। अब उसकी माँ उसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और जो इसके इस जन्म का पिता है वो भी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था। उसके सारे सवालों का जवाब उसे मिल गया था, उससे भी वो बहुत खुश था। वो कहता है कि ठीक है जी, अब मैं अपनी बेटी को लेकर चलता हूँ। तभी उसका पिता प्रभु दयाल महेश्वरी, जो कि पिछले जन्म का पिता था, वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, चाहे तो आप मुझसे पैसे ले लो, चाहे आप कैसे भी करके मेरी बेटी मुझे दे दो। इस बात पर जो इस जन्म का पिता है वो कहता है कि नहीं बाबूजी, मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता, लोग क्या कहेंगे? भले ही मेरे ज्यादा बच्चे हैं, ये मेरी 9वीं संतान है, लेकिन संतान चाहे 9 हो, 10 हो, चाहे कितनी भी हो, उतनी ही प्यारी होती हैं जितना कि एक संतान प्यारी होती है। मैं अपनी बच्ची को आपको नहीं दे सकता। आप चाहें तो आप अपनी बच्ची से मिलने आ सकते हैं, आप इसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए बुला सकते हैं मिलने के लिए। यही बातें चल रही थी, इतने में ही उसके भाई स्कूल से आ जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची सुनीता खंडेल अपने भाइयों को मिलने के लिए बहुत जोर से भागती है और कहती है, हेलो, कैसे हो? तुम लोगों ने तो मुझे याद तक नहीं किया। तभी वो कहते हैं, तुम कौन? तभी उनके मम्मी पापा बताते हैं, तो वो भी उसके साथ बहुत खेलते हैं, बहुत लाड लड़ाते हैं क्योंकि वो उससे काफी बड़े थे। अब पहले भी बड़े थे, पिछले जन्म में भी, और अब करीबन उस वक्त को गुजरे हुए करीबन 8 साल की वो थी, 8 साल उनसे पहले छोटी थी वो, और करीबन अभी कभी काफी समय हो गया था, तो इस वजह से वो भाई उससे काफी बड़े थे। अब उसका इस जन्म का पिता नहीं मानता है और अपनी बेटी को वापस ले आता है। वो बच्ची भी वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब सभी समझाते हैं तो वो मान जाती है। जो एसटी वेंसन है, उन्होंने 1971 में जब इनका प्रॉपर इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये सारी बातें बाकायदा उस किताब में लिखी हैं, जिस किताब में पुनर्जन्म का जिक्र, ऐसे बहुत सारे किस्से लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि वाकई में पुनर्जन्म होते हैं। जैसा कि इस लड़की का हुआ, शकुंतला महेश्वरी उर्फ सुनीता खंडेल, इसका इस जन्म का नाम सुनीता खंडेल है और बहुत ही अच्छे से ये अपनी जिंदगी जीती है और इसको इसकी सारी बातें याद रहती हैं। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इन कहानियों को लाना हमारा कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, जो हो चुका है बस उन्हीं कहानियों को आपके सामने हम प्रकाशित करते हैं कि आपको कुछ महसूस हो सके कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, और अगर हम इस जन्म में कुछ काम अधूरा छोड़ते हैं या फिर कोई ऐसा काम करके जाते हैं तो उसका असर हमारे दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपने आप को बुरे कामों से दूर हटाइए और बहुत अच्छे से अपना जीवन जीजिए और इस तरीके से जीवन जिए जिससे कि आपको अपने जीवन पर गर्व हो। इसीलिए हम इन कहानियों को लेकर आते हैं। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानी के साथ फिर से आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना। जय हिंद, जय